गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा पार्टनरशिप डीड से रिगार्डिंग चैप्टर है, टी.एस. ग्रेवाल का, पेज नंबर 3.79 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी पार्टनर की क्या होगा, इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल की, इंटरेस्ट पार्टनर लोन की, डिवीजन प्रॉफिट की एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग की कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहले हम आइटम्स लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्रोविज़न इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी है, तो फिर कैसे डिस्कशन करेंगे हम इसका। तो ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे सैलरी है, पार्टनर को सैलरी देनी है, प्रोविज़न एब्सेंस है, डीड नहीं है, तो कोई सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी पार्टनर को। इंटरेस्ट पे करना है, कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर को, क्योंकि डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट आपने साइन नहीं किया है। अगर ये सब चीज़ें आपने साइन करी हैं, डीड बना रखी है, तो आपकी सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। 6% पर एनम इंटरेस्ट की बात है अगर पार्टनर के लोन की, तो इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर को। इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा 6% पे पार्टनर को, बट पार्टनर का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा पार्टनर को, बट उसमें सिचुएशन है पार्टनरशिप में, द फॉर्म ऑफ लोन एडवांस टू फर्म। Interest will be allowed on the amount given by partner, the form of loan and advance to firm। लेकिन किस वे में कि लोन एंड एडवांस टू फर्म, कि लोन एंड एडवांस के फॉर्म में पार्टनर को इंटरेस्ट तो दिया जाएगा लोन पे, लेकिन एज ए लोन एंड एडवांस के फॉर्म में 6% से इंटरेस्ट विल भी अलाउ करा जाएगा पार्टनर को। अगर डीड नहीं भी है तो अभी 6% से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा पार्टनर को। अब डिवीज़न प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा पार्टनर्स को। अब इंटरेस्ट पार्टनर ड्राइंग की बात करें तो कोई इंटरेस्ट ड्राइंग पे नहीं दिया जाएगा। अब डिवीज़न प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी शेयर होगा इक्वली। डिवीज़न प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयर होगा इक्वली, और इंटरेस्ट ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा ड्राइंग पे। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप अपनी बुक भी देखेंगे तो उसमें आपकी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। जब डीड नहीं होती है तो क्या सिचुएशन है, और जब डीड है तो क्या सिचुएशन होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का, देखिएगा टी.एस. ग्रेवाल में। ABC 3 पार्टनर्स है पार्टनरशिप फॉर्म में, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड उनके पास नहीं है। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कमेंसमेंट ऑफ द फर्म हैज़ फेस प्रॉब्लम, जब डीड नहीं है तो कंपनी फेस कर रही है प्रॉब्लम। ए चाहता है इंटरेस्ट मिले उसे, बट बी और सी अलाउ नहीं कर रहे हैं, बी नहीं दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं बी और सी, ए वो बट चाह रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अब देखें पॉसिबल जजमेंट क्या हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स क्या हो सकते हैं। तो ये एक ऐसे बेसिकली क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। इसमें मेनली इस चैप्टर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आता है, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस के कभी कभी पार्टनरशिप डीड पूछ लेता है, किस किस सिचुएशन में डिफाइन आ गई, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। तो ये सब बेसिकली डिफाइंस हैं। आप बुक में से आपने अंडरलाइन करके उसमें शॉर्ट में आप मुझे चेक करवा सकते हैं, जो आप याद करेंगे पार्टनरशिप डीड में उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप मुझे बताइए बुक में से आप क्या याद कर रहे हैं, क्योंकि बुक में आपके बहुत सारी दे रखी है इसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो ये सब बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं अगर पार्टनरशिप डीड टॉपिक आया। अदरवाइज समटाइम अगर क्वेश्चन आए भी तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं आपको इसमें बता रही हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपको थर्ड पॉइंट देखें तो इसमें दे रखा है, सी वॉन्ट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बी योर इंटरेस्ट 10% पर एनम, बट ए एंड बी नॉट एग्री। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, ए एंड बी हैव कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ए और बी में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, वो प्रॉफिट डिवाइड करना चाहते हैं। सी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट सी नहीं चाहता। अब ए बी ने जब पैसा लगाया तो वो प्रॉफिट भी चाहता है, लेकिन सी नहीं देना चाहता। तो इसमें कैसे लड़ाई डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, और क्या पॉसिबल जजमेंट हो सकते हैं, क्या अप्रोच हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्प्यूट देख लें, ए बी सी पॉइंट सब देख लें, किस किस बात पे वो डिस्प्यूट लड़ाई करने का स्टेटमेंट उठा रहे हैं, फिर उनके पॉसिबल जजमेंट हम दे सकते हैं कि वो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे ए है, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है पार्टनर को, बट बी सी नहीं देना चाहते।
तो अगर एज़ पर हम पार्टनरशिप एक्ट देखें तो पार्टनरशिप एक्ट कोई डीड तो दे नहीं रखी, डीड तो है नहीं उन लोगों की बनी हुई, तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सब जगह सेम ही होनी है सिचुएशन। अगर डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो नहीं देना, क्योंकि जब डीड नहीं है, अगर डीड है तो मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप का, ABC रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई एग्रीमेंट नहीं बना रखा है। अब सेकंड पार्ट में बी चाहता है पार्टनर शुड पे अलाउ सैलरी, बट A and C नहीं एग्री हो रहे, तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। रीज़न क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। ऐसी सी चाहता है लोन दिया जाए इंटरेस्ट 10% पर, बट A and B नहीं एग्री है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से अलाउ किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी, तो उसमें 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर एब्सेंस भी है, डीड नहीं बनी हुई है या एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो अभी इंटरेस्ट पार्टनर लोन पे दिया जाएगा 6% का। ये एक तरीके से रूल लिखे हुए हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप एक्ट में, तो वो फॉलो करे जाते हैं। अगर डीड बनी हुई होती है तो अभी आपको इसके अपोजिट रूल हो जाते हैं, अगर डीड नहीं बनी हुई है तो इसके अपोजिट रूल हो जाते हैं। अब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट है, तो प्रॉफिट जो होता है इसमें प्रॉफिट शेयर करा जाएगा इक्वली एंड नॉट इन द कैपिटल रेशियो। रीज़न क्या है? क्योंकि कोई पार्टनरशिप एक्ट नहीं है। प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? इक्वली या नहीं, कैपिटल रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। वो लोग A भी चाह रहे थे कैपिटल रेशियो में कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन नहीं होगा। कैपिटल रेशियो में मतलब जितनी जितनी कैपिटल जिसने लगाई उसमें, जैसे 2 लाख रुपए A ने लगाए हैं, 3 लाख रुपए B ने लगाए हैं, C ने लगाए हैं 50,000 रुपये, तो वो लोग ये चाह रहे थे कि सबसे कम अमाउंट हम C को दें और खुद 1/2 में डिवाइड करें, 1/3 में। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करते हैं इस टॉपिक।